क्या अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को संदेश दे दिया है? आपको हम बता दें कि जो बीजेपी के दिमाग में चल रहा है उसका यह एक संदेश है, जिस प्रकार से अश्विनी चौबे ने बता दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा। तो अब बता दें आपको कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार की वाहवाही हो रही थी, नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं बिहार में, वह नीतीश कुमार के सहयोग के कारण हुआ है। लेकिन अब जिस प्रकार से अश्विनी चौबे का बयान सामने आ रहा है, नीतीश कुमार को सोच में डाल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जिस प्रकार से अश्विनी चौबे का बयान आया है, चुनाव जीतने के बाद केंद्र सरकार तय करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये अश्विनी चौबे का यह भी कहना है कि बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ने की जरूरत है बिहार में। अगर अश्विनी चौबे का बयान जो है वो अगर बीजेपी से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को छोड़कर बीजेपी चुनाव लड़ती है, अगर बहुमत ले आती है तो वो अपने दम पर ही सरकार बना लेगी बिहार में। लेकिन अगर नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं सीटों का बंटवारा होगा, जिस कारण से नीतीश कुमार को साथ में लेकर चलना एनडीए की मजबूरी हो जाएगी, बीजेपी की मजबूरी हो जाएगी। तो ये अश्विनी चौबे का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव हम लोगों को अपने तरीके से लड़ना चाहिए, बीजेपी को संपूर्ण सीटों पर चुनाव लड़ने की जरूरत है और नीतीश कुमार का समर्थन करने की जरूरत है। नीतीश कुमार का भी साथ हम लोग चलेंगे, लेकिन चुनाव अकेले लड़ने की बात जो है अश्विनी चौबे कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक संदेश हो सकता है कि 2025 के चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। बीजेपी दरकिनार उनको कर सकती है। अगर ये अश्विनी चौबे का जो बयान है, अगर उससे थोड़ा सा भी अगर सहमत अगर बीजेपी के लोग होंगे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है विधानसभा के चुनाव के बाद। आपको हम बता दें, ये अश्विनी चौबे का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव नतीजा आने के बाद केंद्र सरकार फैसला करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। और वही नहीं, वो ये भी बात कह रहे हैं कि चुनाव अकेले लड़ना चाहिए हम लोगों को। बीजेपी हर सीट पर अपना उम्मीदवार उतारे और जो जदयू है वो भी अपना उम्मीदवार उतारे। तो कहीं ना कहीं एक संदेश है कि बीजेपी और जदयू जो है वो अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं। अगर चुनाव अलग अलग लड़ते हैं तो परिणाम भी अलग अलग आएंगे। अगर ज़्यादा बहुमत अगर बीजेपी को मिलता है अगर 25 के चुनाव में, तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री चेहरा होगा वो बीजेपी का हो सकता है। ये अश्विनी चौबे का इसी की तरफ इशारा है। आपको हम बता दें कि नीतीश कुमार को इस पर गहन चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से अश्विनी चौबे का बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं उस